पढ़ाई के समय मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। पढ़ाई करने के दौरान हम पढ़ाई से थक भी जाते हैं, जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही पढ़ाई से ध्यान भी हट जाता है, इसीलिए हम छात्र को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। उस लड़के की उम्र करीब 15 साल की थी। उसके पिता किसान थे। वह उसकी माँ अपने घर के काम के अलावा दूसरों के घर के काम किया करती थी। इस लड़के का नाम दीपक था। दीपक अभी एक छात्र था। वह भी हाई स्कूल में पढ़ रहा था। इधर पूरे देश में विकास हो रहा था, लेकिन उसके गांव में विकास हो नहीं पा रहा था। इसका कारण उसके गांव के कुछ अधिकारी थे। उनके कारण ही गांव की सड़क नहीं बन पा रही थी। जब भी बरसात का मौसम आता था, दीपक के पिता को नदी पार करके अपने घर से खेत की ओर जाना पड़ता था और खेत से नदी पार करके घर आना होता था। गांव में रहने वाले बहुत से लोग ने कोशिश की तो क्या किया, गांव का सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। एक बार गांव के एक ही व्यक्ति का लड़का शहर से पढ़ाई करके आया। उसने जब गांव में विकास न होते हुए देखा तो वह सीधे जिले के डीएम के पास गया। अगले दिन दीपक क्या देखता है कि गांव में कुछ गाड़ी एक दूसरे के पीछे आ रही है। हर गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी है और स्पीकर की आवाज़ आ रही है। उस गाड़ी के काफिले के बीच में एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी में उस जिले का डीएम बैठे थे। डीएम अपनी गाड़ी से उतरे। उनके सामने वह लोग भी हाजिर हो गए जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। डीएम ने उन्हें बहुत कुछ कहा। अगले दिन ही सड़क बनने लगा। इसके साथ ही उस नदी के ऊपर पुल भी बनने लगा, जिस नदी को पार करने के दीपक के माता पिता अपने खेत से जाया आया करते थे। अब दीपक को समझ में आ गया कि उसे भी पढ़कर डीएम ही बनना चाहिए। उसके दिमाग में था कि अगर वह डीएम बन जाएगा तो अपने गांव की तरह दूसरे गांव का भी विकास कर सकता है। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की। उसके 10th में सिर्फ 65% ही आए, फिर भी उसने हिम्मत को नहीं छोड़ा। वह अगले परीक्षा की तैयारी करने लगा। यहाँ पर उसकी मेहनत उसकी साथी बनी। उसने 12th में 90% हासिल किया। ना तो वो खुश हुआ ना ही उदास। अभी वह कॉलेज जाने वाला ही था कि उसके पिता का एक पैर एक दुर्घटना में खराब हो गया। इसकी वजह से वो अंदर से टूट गया। कंधे पर घर को चलाने भी था और पढ़ाई को करना भी था। अब वह कॉलेज नहीं जा पाता था। वह अपने गांव में रहकर ही खेती करता रहता है। करीब 2 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। अब वह लड़का अपने गांव का काफ़ी अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। इसका कारण उसकी कड़ी मेहनत होती है। जब सभी लोग अपने खेत से काम करके चले आते, तब वो अपने खेत में काम किया करता था। इसके साथ ही वह और दूसरे काम भी किया करता था। वह रात को पढ़ाई भी किया करता था। अब वह अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाता है। वह शहर पढ़ाई करने डीएम बनने के लिए जा रहा था। उसके पास इतना पैसा था कि उसके माता पिता और वह खुद करीब 5 साल तक बिना कोई काम करे खा सकते थे। पर वह कहते हैं ना कि सफलता मिलना इतना आसान नहीं होता है। दीपक खूब मेहनत से पढ़ाई करता है, पर वह पहली बार सफल नहीं हो पाता है। अब उसे 5 साल के स्थान पर 7 साल लगने वाले होते हैं। वह कुछ दिन इसको सोचकर काफ़ी परेशान रहता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता। अब वह अपनी पढ़ाई में दुगनी मेहनत करने लगाता है। इधर उसके घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब उसके घर वालों के पास ना तो खाने को ना तो पीने को कुछ नहीं था। उनकी सारी ज़मीन भी गिरवी हो चुकी थी। मानो उसके घर आफत आ चुकी थी। दीपक के माता पिता को 2 दिन पर भी कुछ खाने को नहीं मिलता था। इधर दीपक अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। एक दिन दीपक के गांव फिर से कुछ गाड़ी आती है जो काफ़ी आवाज़ कर रही थी, जिसमें लाल बत्ती जल रही थी। यह गाड़ी दीपक के घर के सामने आकर रुक जाती है। उस गाड़ी में एक लड़का उतरता है और वो दीपक के माता पिता के पैर चूमता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि दीपक ही होता है। अब तक गांव में सभी लोग वहां आ गए। सभी देखकर हैरान हो गए कि दीपक अब डीएम है।
यह होता है मेहनत करने का फल। एक ना एक दिन मेहनत करने का फल ज़रूर मिलता है। इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे, आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेंगी। आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट। रुकावटें जिंदा इंसान के सामने ही आती है। रुकावटें जिंदा इंसान के सामने ही आती है। मुर्दों के लिए तो लोग खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।